की तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो। संसद के बजट सत्र में सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पारित कर दिया है। इसको लेकर देश के कई हिस्सों में भारी विरोध भी देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो हिंसक प्रदर्शन हुए। यहाँ पर घर, दुकान, गाड़ियां सब जला दी गई। वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर बुधवार दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में एक नोटिस जारी कर जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में बताया कि 16 अप्रैल को दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई दोपहर 3:25 तक चलेगी। इस दौरान वक्फ से संबंधित सभी मामले सुने जाएंगे। जमीयत उलमा ए हिंद की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि इस याचिका की अर्जेंट लिस्टिंग की जाए, जिसके बाद इस मामले में आज सुनवाई है। मौलाना अरशद मदनी ने इसको लेकर ट्वीट किया है और उम्मीद जताई है कि उन्हें अदालत से न्याय मिलेगा। अरशद मदनी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में कल 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल जमीयत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने आगे लिखा, जमीयत उलमा ए हिंद ने न केवल वक्फ अमेंडमेंट कानून के अलग अलग प्रावधानों को चुनौती दी है, बल्कि कानून को लागू होने से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करने की भी गुजारिश की है। याचिका में कहा गया है कि ये कानून असंवैधानिक है और वक्फ प्रशासन और वक्फ व्यवस्था दोनों के लिए विनाशकारी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि 16 अप्रैल को जस्टिस एम.एम. सुंदरेश अदालत में नहीं होंगे, इसलिए अदालत नंबर 8 में जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच के लिए सूचीबद्ध मामले अब जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच सुनेगी। ये बेंच दोपहर 1 बजे तक बैठेगी। आंशिक रूप से सुने गए मामले और विशेष रूप से निर्देशित मामले इस बेंच की ओर से नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा दोपहर 2 बजे से जस्टिस राजेश बिंदल अदालत नंबर 8 में सिंगल जज बेंच और चैम्बर के मामलों को देखेंगे। इन मामलों की सूची अलग से जारी की गई है। वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस संबंध में कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। याचिका में केंद्र ने कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार की भी दलीलें सुने। केंद्र सरकार का कहना है कि अदालत को बिना सुनवाई के कोई एक तरफा आदेश पारित नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ने कैविएट याचिका में साफ किया है कि उसे इस महत्वपूर्ण मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ताकि अदालत की ओर से कोई भी फैसला पारित करते समय केंद्र की दलील भी शामिल हो सके। सदन के दोनों सदनों में बजट सत्र में पारित वक्फ विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1995 हो गया है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।